वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इफ़ का फंक्शन। इफ़ का फंक्शन आप अपने डेटा के हिसाब से किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं, फिर जो भी आपका रेलेवेंट डेटा हो आप उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स के, उनकी क्लासेस लिखी हुई हैं एंड देन उनके मार्क्स लिखे हुए हैं और पासिंग मार्क्स का मेरे पास क्राइटेरिया है 500। तो जो भी स्टूडेंट पासिंग मार्क के क्राइटेरिया में फॉल करेगा वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। सो इफ़ का फंक्शन हम अप्लाई कैसे करते हैं? लेट्स से जिनका एक्सेल फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हैं तो वो कोई भी फंक्शन लगाने से पहले उनको इक्वल टू का साइन प्रेस करना पड़ता है। इसके बाद इफ़ then press tab button to open the logical test and then यहाँ पर मैं इसको लॉजिकल टेस्ट इंस्ट्रक्ट करूँगा कि अगर ये मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू इन पासिंग मार्क्स के, तो आप इसको पास करार दे दो, और अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं है इन पासिंग मार्क्स के तो इसको आप फेल कर दो। ओके, सो यहाँ पर एक छोटी सी एडिशन ये कि हमेशा जो ऊपर आप पासिंग मार्क्स सेलेक्ट करेंगे या जो भी क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे किसी भी एक नंबर के साथ मैच करने का, तो आप उसको हमेशा F4 प्रेस करके फ्रीज करें। अगर मैं F4 प्रेस नहीं करता यहाँ पे, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे नीचे वाले नंबर्स पे आता जाऊँगा एक्सेल यहाँ से नीचे आना शुरू कर देगा, तो आंसर कभी भी करेक्ट नहीं होगा। ओके, अब मैंने इसको लॉजिकल टेस्ट दे दिया कि ये मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू होने चाहिए इसके, और इस वैल्यू को फ्रीज कर दिया बिकॉज ये वैल्यू इन सब के साथ भी इस्तेमाल होनी है, तो ये कांस्टेंट रहेगी, फ्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब मैं कॉमा प्रेस करूंगा, वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर वैल्यू ठीक हो, यानी जो आपने हमें लॉजिकल टेस्ट दिया है अगर वो ठीक हो, अप टू द मार्क हो, तो मैं क्या लिखूं? सो वैल्यू इफ ट्रू, इन्वर्टेड कॉमर्स, यहां पे लिखते हैं पास, कॉमा। अब वो मुझे कह रहा है कि अगर आपका लॉजिकल टेस्ट अप टू द मार्क ना हो तो हम क्या टाइप करें? तो मैंने उसे कहा इन्वर्टेड कॉमर्स में कि वहां पे आप फेल लिख देना एंड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो ये इसके बाद मैं बजाय इसके कि नीचे के सेल्स में भी जाके वन बाय वन फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं इसी को कंट्रोल C करके कॉपी करूंगा और नीचे के सेल्स सेलेक्ट करके कंट्रोल V पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा इफ का फंक्शन पूरा होता है। ओके, लेट्स से जो हम पहले बात कर रहे थे कि इन केस हम वैल्यू को फ्रीज नहीं करते तो क्या होगा। लेट्स सी कि इन केस हम वैल्यू को फ्रीज नहीं करते, तो मैं यहाँ पे दोबारा से इफ़ का फंक्शन लगाने जा रहा हूँ। दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू दिस, कॉमा, वैल्यू ट्रू, राइट डाउन पास, एंड वैल्यू इफ फॉल्स, राइट डाउन फेल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन मैं अगर इन पे आके करता हूँ तो ये तीनों नीचे के पास हो गए। अब इसमें गलती हुई कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता गया, यहाँ पे भी वैल्यू नीचे आती रहेगी। लेट्स से इसको खोल के देखते हैं कि ये किसके साथ कंपेयर किया जा रहा था। तो ये इस सेल के साथ किया जा रहा था बजाय इसके। तो हमें हमेशा जिस भी वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करना है उसे फ्रीज करना है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।